एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर बख्शिश के सॉल्यूशन। आपकी बख्शिश आ चुकी है, कार्यपुस्तिका आ चुकी है, जिनके हम सॉल्यूशन बारी बारी से देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश की बख्शिश के सॉल्यूशन। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको आगामी एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन देखने को मिले, इन बख्शिश से रिलेटेड देखने को मिले, तो आप फटाफट से उन क्वेश्चन के आंसर कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड दैट रिलेट टू थीम ऑफ फेस्टिवल। आपको वर्ड्स जो रिलेट करते हैं फेस्टिवल, त्योहार से रिलेट, उनको क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ड है दशहरा, जो कि खुद फेस्टिवल है, इसे सर्कल कर देंगे। सेलिब्रेट, हम क्या करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, त्योहारों को एक दूसरे के संग में मनाते हैं, तो यहाँ पर सेलिब्रेट भी एक पार्ट है फेस्टिवल का, इसे भी सर्कल कर देंगे। होली अगेन एक फेस्टिवल है, इसे भी सर्कल कर देंगे। त्योहार पर क्या रहती है, खुशियाँ रहती हैं, तो यहाँ पर हैप्पीनेस को भी सर्कल कर देंगे। फायर क्रैकर्स, हम पटाखे चलाते हैं दिवाली पर, तो फायर क्रैकर्स को भी सर्कल कर देंगे। इंजॉय, हम इंजॉय करते हैं फेस्टिवल को, तो यहाँ पर इसे भी सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये भी एक फेस्टिवल का पार्ट है। राखी अगेन एक त्यौहार है, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। स्वीट्स, हम मिठाइयाँ बनाते हैं प्रत्येक त्यौहार पर, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। फेयर, अब यहाँ पर जो भी त्यौहार होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रकार से मेले तो लगते ही हैं, तो मेले भी एक पार्ट है फेस्टिवल का, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंस दैट रिलेट टू थीम ऑफ फेस्टिवल। आपको सेंटेंसेस को रीड करना है, और जो सेंटेंस रिलेट करता है फेस्टिवल को, उससे आपको सही का निशान लगाना है, टिक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है सीमा ट्रेवल बाय हर साइकिल टू गेट द फेयर ग्राउंड। तो सीमा ट्रेवल करती है उसकी साइकिल के थ्रू पूरे जो मेले का ग्राउंड है उसमें। तो ये क्या है, मेले से रिलेट करता है, तो मेला क्या है, पार्ट एक फेस्टिवल का, तो इसे टिक कर देंगे। आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। मुझे पसंद है मिठाइयाँ जो मेरी माँ बनाती हैं दिवाली पर, तो ये भी दिवाली से रिलेटेड बात चल रही है, तो इसे भी टिक कर देंगे। शी कैन बी एंग्री समटाइम्स, तो यहाँ वह कभी हो जाती है, कुछ टाइम एंग्री, गुस्सा हो जाती है, तो ये कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस है, कोई फेस्टिवल से रिलेट नहीं है, तो इससे छोड़ देंगे। कैन यू कम हियर प्लीज़, क्या तुम आ सकते हो यहाँ पर प्लीज़, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, इसे भी ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। माई ब्रदर मेड अ वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद, मेरा भाई बहुत ही स्वीट से डिश, डिलीशियस डिश बनाता है ईद पर, तो ये भी ईद त्यौहार से रिलेट करता है सेंटेंस, तो यहाँ पर टिक कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स नाउ, गणेश पढ़ सकता है इंग्लिश पेपर्स, न्यूज़ पेपर्स अब, तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स, हम सेलिब्रेट करते हैं होली हमारे टीचर्स के साथ, तो ये भी एक होली से रिलेट, फेस्टिवल से रिलेट सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसे भी सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें है रिसाइट द गिवन राइम एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर फ्रेंड, देन राइट द आंसर्स इन द गिवन स्पेस। आपको एक राइम दे रखी है, आपको पढ़ना है, समझना है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो राइम है थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम थैंक्स कर रहे हैं गॉड को, भगवान को, कि वो उन्हें गॉड तुम्हें धन्यवाद इतनी दुनिया प्यारी बनाने के लिए, गॉड तुम्हें धन्यवाद कि तुम हमें खाना देते हो उसके लिए, गॉड तुम्हें धन्यवाद जो ये बर्ड्स गा रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं उनके लिए। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो सब कुछ है उसके लिए आपको थैंक यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डू यू विश टू थैंक, आप क्या करना चाहते हैं, विश किसको थैंक्स करना चाहते हैं। आई विश टू थैंक द गॉड, हम भगवान को थैंक्स करना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू थैंक दैम, आप क्यों करना चाहते हैं उन्हें थैंक्स। आई वॉन्ट टू थैंक दैम फॉर गिविंग दिस स्वीट वर्ल्ड, फॉर फूड, फॉर बर्ड्स एंड फॉर एवरीथिंग। तो हम उन्हें थैंक्स करना चाहते हैं कि इतनी प्यारी हमें दुनिया दी है, इतना खाना दिया है, बर्ड्स दिए हैं, एवरीथिंग जो भी उन्होंने दिया उसके लिए थैंक्स करना चाहते हैं। तो ये होता है आपका वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, स्पीक एंड राइट देयर नेम इन गिवन स्पेस। तो यहाँ पर आपको नेम्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पर स्लीपर्स के ऊपर लिख रखा है स्लीपर्स, ये क्या है, चप्पल है,
स्लीपर्स डेली यूज़ में हम काम में लेते हैं। इसी तरह से हैट, ये क्या है, हैट, HAT हैट। नेक्स्ट है ग्लोब, तो यहाँ पर लिख देंगे GLOB ग्लोब। यहाँ पर है ये वॉच, जो कि हम डेली यूज़ में पहनते हैं। तो वॉच यानी घड़ी, जो हम हाथ में पहनते हैं ना, उसे बोलते हैं वॉच, ठीक है। ये क्या है, कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे CAMERA कैमरा। ये है हॉस्पिटल्स, प्लस का साइन है, जिसमें हॉस्पिटल, आप जब भी ये साइन देखिए तो आप समझ जाइए हॉस्पिटल का साइन है। तो ये क्या है, हॉस्पिटल, तो HOSPITAL हॉस्पिटल, अस्पताल। नेक्स्ट है शूज़, तो यहाँ लिख देंगे SHOES शूज़, जूते। लैपटॉप, LAPTOP लैपटॉप। ये है कूलर, COOLER कूलर। ये है वाटरमेलन, WATERMELON वाटरमेलन, तरबूज। नेक्स्ट है अलमीरा, ALMIRAH अलमीरा, अलमारी। यह है बॉटल, तो यहाँ लिख देंगे BOTTLE बॉटल। तो इस तरह से आपको डेली यूज़ वर्ड्स पहचानने थे और लिखने थे, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन, जिसमें है राइमिंग वर्ड्स। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स टू राइट इन द गिवन स्पेस। अगर आप जुड़े हुए हमारे चैनल से शुरू से लिख करके, तो आपने बहुत बार हमने वीडियो बनाया है राइमिंग वर्ड्स का, सिनोनिम्स का, तो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं। जो एक जैसे साउंड करते हुए वर्ड्स होते हैं, एक जैसी थीम के अकॉर्डिंग, वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। आप समझेंगे आगे जब हम इस राइम को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो। People in this city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. People on the bus stand, some sitting on the ground. People riding bikes round and round and round. तो देखिए सेम साउंड वाले वर्ड्स यानी राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। देखिए स्लो, गो, वॉक, यहाँ पर देखिए स्लो, गो, देन आ गया देखिए अस, बस, बस, अस। इसी तरह से ग्राउंड, राउंड, ठीक है। तो एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं आपको ये बोलने में। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है राइमिंग वर्ड्स, बस, अस, राउंड, ग्राउंड, सिटिंग, राइडिंग। हाँ, एक और वर्ड रह गया हमारा यहाँ पर, सिटिंग, राइडिंग, ठीक है, राइडिंग, सिटिंग, राइडिंग। वॉकिंग, पासिंग, वॉकिंग, पासिंग। तो इस तरह से ये क्या थे, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं इधर। जो आपका अपोजिट वर्ड जैसे फास्ट, स्लो, तेज, धीरे, इसी तरह से लिख देंगे अप, डाउन, ऊपर, नीचे, बैक, फ्रंट, पीछे, आगे। तो ये था राइमिंग वर्ड से रिलेट वर्कशीट्स। इसमें आपने काफ़ी सारे राइमिंग वर्ड्स भी देखे और अपोजिट्स भी देखे। तो ये था वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। अब है वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन, जिसमें है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ग्रेट, क्लीन, हैवी, डर्टी, शार्प, कर्ली, हेल्पफुल, ब्रीफ, रेड, ब्राइट। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव लिखने हैं ब्लैंक्स में, ठीक है। जो सेंटेंसेस की ब्लैंक्स है उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को बोलते हैं हम एडजेक्टिव भी, ठीक है। जो किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो विशेषता बता रहे हैं उस चीज़ की वो आपको लिख देनी है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है योर बैग इज टू। अब बैग कैसा होगा, हैवी होगा ना, भारी होगा। तो भारी के लिए यहाँ पर वर्ड है हैवी। योर बैग इज टू हैवी, तुम्हारा बैग बहुत भारी है। आई हैव अ शार्प नाइफ, नाइफ कैसा है, शार्प है, तो यहाँ पर लिख देंगे शार्प। मेरे पास एक तीखी धार वाला चाकू है। हर रूम इज सो क्लीन, उसका रूम बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो यह साफ है, तो यहाँ पर रूम कैसा होगा, क्लीन। रूम की विशेषता है क्लीन है। माई सिस्टर्स हेयर आर कर्ली, मेरी सिस्टर की हेयर कैसे, कर्ली है, घुंघराले हैं। आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट, मुझे नहीं पसंद गंदी गलियाँ, स्ट्रीट को बोलते हैं गली, तो यहाँ पर
कली की विशेषता है कि वो गंदी है, ठीक है। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर हेल्पफुल, मेरी जो स्कूल में टीचर्स हैं वो सभी हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर विशेषता है टीचर्स की, वो क्या है, हेल्पफुल है। महाराणा कुंभा वॉज अ ग्रेट किंग, महाराणा कुंभा कैसे किंग थे, ग्रेट किंग थे। ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, जो सभी बहादुर सैनिक थे उन्होंने विजिट किया न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर सोल्जर्स की विशेषता है कि वो बहादुर हैं, सोल्जर्स यानी सैनिक। द सन लाइट इज सो ब्राइट, सनलाइट कैसी होती है, बहुत तेज उजाला वाली, तो ब्राइट लिख देंगे यहाँ पर। वीनू हैज़ अ रेड ड्रेस, वीनू के पास एक रेड ड्रेस है, लाल ड्रेस है। तो वीनू की ड्रेस की विशेषता है कि वो लाल है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 5 का भी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने टोटली वर्कशीट 5 तक के सॉल्यूशन देखे हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाता है तो इस पार्ट में हम सभी वर्कशीट से सॉल्यूशन नहीं देख सकते, तो हमने बारी बारी से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 5 टोटल वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट्स अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।